Hello. This is Aman Saxena, and today I'm going to tell you what is the importance of financial markets in an economy. एक economy में financial markets की क्या importance है? So let's start. So first of all, what are financial markets? Financial markets होते क्या है? Financial markets matches buyers to sellers और buyers to lenders. कि वो जगह है जो buyers को sellers से और buyers को lenders से मिलाती है. For example, banks. आप जाते हो, लोन लेते हो, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट आप स्टॉक्स खरीदते हो, स्टॉक्स बेचते हो, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. ये इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करती है. Demand and supply are the function of the market. Businesses needs capital to grow, and a financial market plays a critical role in providing the build-up of this capital and production of goods and services by providing access to this capital. फाइनेंशियल मार्केट सबसे पहले तो एक कैपिटल को बिल्ड करता है, पैसों को बिल्ड करता है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स में हेल्प करता है. कैसे? इस कैपिटल को बिजनेसेस को प्रोवाइड करके, उनकी एक्सेस देके. जी हाँ. See, in a developed and efficient market, the transaction costs are always lower with the efficient transfer of fund. It also means lower cost of financing and safe return of investment. अगर कोई भी एक developed और efficient market है, वहाँ पे transaction cost हमेशा बहुत कम होती है और safe return होता है investment का. जैसे आप बैंक में जाते हो, आप FD कराते हो, तो जो FD की फीस है या अगर आप लोन लेते हो तो लोन की प्रोसेसिंग फीस है वो हमेशा कम होनी चाहिए और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सेफ होना चाहिए. आपको सेफ होना चाहिए कि आपका पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा. A good financial market helps in the creation of wealth and provides a link between savings and investment to meet both the long-term and short-term financial needs of both household and corporate sector through efficient mobilization and allocation of surplus. इसका सीधा सा मतलब ये है, जब आप एक बैंक में जाते हैं तो वो लोन देते भी हैं और आपकी सेविंग्स रखते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी देते हैं. तो इन दोनों के जो इंटरेस्ट रेट्स है ना, इनको बैलेंस करता है, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करता है और इस तरह एक एफिशिएंट मार्केट सिस्टम बनाता है. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? ये होते हैं लार्ज स्केल फैक्टर्स जैसे ग्रोथ, बिजनेस साइकिल्स, इन्फ्लेशन, पैंडेमिक. ये सारे हमारे फाइनेंशियल मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. जी हाँ. और अगर फाइनेंशियल मार्केट इम्पैक्ट होगा तो हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा. सपोज अगर फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छा है तो बिजनेस बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो एट द एंड हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. और कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर हो. प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग, टर्शरी यानी बैंक्स. तो ये सारे सेक्टर्स ग्रो करेंगे और सारे सेक्टर्स के ग्रो के बैलेंस को मेंटेन करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट. Financial market affects the opinion of public and provide an outline of an economic landscape. जी हाँ. क्या होता है, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में राइज होता है BSE NSE में, तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हम रिटेलर्स होते हैं, हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस ग्रो करता है. लेकिन अगर यही स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा हो, मार्केट नीचे जा रहा हो, तो कोई लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं. इससे क्या होता है, फंड्स की कमी होती है. एंड ठीक है, फिर जब फंड्स की कमी होगी, मार्केट में पैसा कम होगा, तो बिजनेसेस जो भी हैं वो ले ऑफ करेंगे, लोगों को निकालेंगे, अपना पैसा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हमारी इकोनॉमी नीचे जाएगी. Capital markets and institutions such as bank play a key role by controlling risk and allocating savings for productive activities. मतलब बैंक क्या होते हैं, जो भी जिन लोगों के पास भी सरप्लस है उसको अपने पास रख के उसको डाइवर्सिफाइड तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करती है. दूसरा, उस जो सरप्लस है, जो कैपिटल है, उसको सही तरीके से एलोकेट करती है उन लोगों को जिनको बिजनेस के या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत है, उनको देती है. और अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए, एक साउंड इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक वेल डेवलप्ड मार्केट हो. The Indian financial market has developed and is bigger after the liberalization policies in 1991 and is different from what it used to be in the 1980s. जब 1991 में liberalization policies आई और trade barriers खुल गए तो trade जम के बढ़ा. And 1992 में जब
NSE का गठन हुआ तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो बहुत सेफ फील करने लगे। An efficient financial market can serve the following purposes. एक efficient market क्या क्या purpose serve कर सकता है? पहला, supporting investors, managing their capital for different time horizons and financial products. पहला, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसका इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के तरीके आए, गोल्ड, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये वो सारे तरीके, और अलग अलग कि मुझे अगर शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैं स्टॉक्स में कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, सेफ चाहिए तो मैं FD में कर सकता हूँ। It provides a source for businesses for short-term and long-term financial requirements of both private and government. प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसे चाहिए, उन सभी के लिए कैपिटल प्रोवाइड करता है एक अच्छा एफिशिएंट फाइनेंशियल। मिनिमाइजिंग रिस्क बाय सम स्ट्रेटजीज सच एज हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन। एक अच्छा एफिशिएंट मार्केट कभी भी अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करता, वो एक डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है ताकि हमें बेहतर रिटर्न्स मिल पाए और मोर इंपॉर्टेंटली सेफ रिटर्न्स मिल पाए। Act as a mirror reflecting the economic conditions of a country or state. अगर कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, उसका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत डेवलप्ड होगा ना, तो वो कंट्री भी बहुत डेवलप्ड होगी। कॉन्फिडेंट बूस्टर फॉर अट्रैक्टिंग कैपिटल थ्रू फॉरेन इनफ्लोज एंड इन्वेस्टमेंट्स। अगर एक मार्केट स्ट्रांग होगा तो हमारे देश के लोग ही नहीं बल्कि बाहर के लोग, बाहर के इन्वेस्टर्स भी हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट हैज बिकम द सोर्स ऑफ जजिंग पॉइंट on how the global and national economies are performing in today's scenario. आपका फाइनेंशियल मार्केट कितना अच्छा है वो बताता है कि आपकी इकोनॉमी, आपका देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, चाहे वो फिजिकल पॉलिसीज हो, मॉनेटरी पॉलिसीज हो। फिजिकल पॉलिसीज मतलब जो ट्रेड की पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो मनी कंट्रोल पॉलिसीज होती हैं। ये सारी कंट्रीज जो है अलग अलग पॉलिसीज डेवलप करती हैं, खास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ताकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, उनका बिजनेस अच्छा हो, बिकॉज इन द एंड उनका फाइनेंशियल मार्केट रिफ्लेक्ट करता है उनका performance. For example, RBI takes the decision to increase or decrease the interest rates, and the result is seen on the bond or equity market. मतलब होता क्या है, अगर जो RBI वो अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगी तो बहुत सारे लोग पैसे डाल देंगे। अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देगी तो बहुत सारे लोग लोन लेना चाहेंगे। तो इस तरह वो डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट को कंट्रोल करते हैं बेटर डेवलपमेंट के। फाइनेंशियल मार्केट्स आर यूज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू मेंटेन देयर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज द इकोनॉमिक लेवल। जी हाँ, जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, फाइनेंशियल मार्केट्स को यूज करती है अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाने के लिए। वहीं पे डोमेन्स और डेवलपिंग कंट्रीज लुक एट द फाइनेंशियल मार्केट्स टू फाइनेंस इट्स BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मतलब होता क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अपने फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ देखती है, उसके ऊपर ध्यान देखती है कि हमारा इंपोर्ट कैसा है, एक्सपोर्ट कैसा है। हमारा इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से तो हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे फाइनेंस कर सकते हैं हम अपने मार्केट को, अपने बिजनेसेस को, कि कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमारा इंपोर्ट कम, ताकि बिजनेसेस बढ़े, ग्रोथ बढ़े। फाइनेंशियल मार्केट का यूज़ करके बिजनेसेस को जब ग्रोथ होगी तब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी, लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इस तरह फाइनेंशियल मार्केट एक इकोनॉमी को संभालता है। इट्स एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इकोनॉमी। थैंक यू।